आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x ऋण 2 y धन 3 बराबर 0 के लंबवत है तथा जिसका x अक्ष पर अंतःखंड 3 है। तो दोस्तों हम इसके लिए पहले एक चित्र बना लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार का इसका चित्र होगा और इस पर हमें क्या कहा जा रहा है कि एक रेखा है। तो पहले उस रेखा को बना लेते हैं जिसका समीकरण दिया गया है। तो ये मूल बिंदु है, यहाँ ये y अक्ष होगा और ये x अक्ष। अब इस पर हमें दिया गया है एक रेखा, उसका समीकरण है। तो ये देखिए दोस्तों, इस रेखा का समीकरण हो जाएगा, पहली रेखा है, जो ये पहली रेखा है हमारी जिसका समीकरण दिया गया है x ऋण 2y धन 3 बराबर 0। ये उस रेखा का समीकरण है, उस रेखा का ग्राफ है। अब इस रेखा पर लंबवत रेखा, तो एक और रेखा है जो इस रेखा पर कैसी है, लंब है। तो ये देखिए इस रेखा पर लंब रेखा है और x अक्ष पर ये जो लाल रेखा है, नीली रेखा पर क्या है, लंबवत है। और x अक्ष पर जो इसका अंतःखंड बन रहा है दोस्तों, ये अंतःखंड हमें दिया गया है। तो x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का लंबाई है इसमें 3 है। तो ये 3 दिया गया है हमें अंतःखंड। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो इस बिंदु x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 3,0। y अक्ष का मान हमेशा x अक्ष पर कितना होता है, 0। तो इसका हो जाएगा 3,0 इस बिंदु का निर्देशांक। अब इस बिंदु को मान लेते हैं a बिंदु। और ये अब दो रेखाएं जब भी लंबवत होती है तो हमें पता है तो उनके बीच क्या संबंध होगा, तो ये हो गया रेखा 2। हमें इस रेखा 2 का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसे कैसे हल करेंगे, ये कैसे हल होगा यहाँ से। अब रेखा 1 का समीकरण, तो यहाँ पे दी गई रेखा का समीकरण क्या है, x ऋण 2y धन 3 बराबर 0। ये क्या है, रेखा 1। अब यदि रेखा एक की प्रवणता m1 तथा इस पर लंब रेखा की प्रवणता, इस पर लंब रेखा 2, रेखा जो क्या है 2 की प्रवणता m2 हो, रेखा 2 की प्रवणता m2 हो, तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमें पहले रेखा की प्रवणता निकालनी होगी, फिर उसकी सहायता से हम लंब रेखा के प्रतिबंध से इसके दूसरी रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, x ऋण 2y धन 3 बराबर 0। रेखा 1 का समीकरण है, यहाँ से y बराबर मान निकालते हैं। तो x धन 3 बराबर 2y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x धन 3 बटा 2। इसी प्रकार लिखेंगे तो y बराबर x बटा 2 धन 3 बटा 2, ये हो गया। अब इस समीकरण की तुलना, तो इस समीकरण की तुलना किससे कर लेते हैं, y बराबर mx धन c से करने पे। तो इसकी प्रवणता क्या है, m1, तो m1 बराबर कितना आ रहा है, 1/2 तथा c1 बराबर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3/2। तो हमें आवश्यकता है m1 की, इसकी प्रवणता की, तो इसका प्रवणता आ गया 1/2। अब चूंकि रेखा 1 व 2 एक दूसरे के कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं। तो m1 गुणा m2 बराबर क्या होगा, ऋण 1। तो m1 का मान कितना है, रख देते हैं 1/2 गुणा m2 बराबर ऋण 1। तो यहाँ से m2 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, पक्षांतर करेंगे तो m2 बराबर आ जाएगा 2 का पक्षांतर 1/2 उधर पक्षांतर होकर क्या बन जाएगा, 2 गुणा ऋण 1। तो m2 का मान आ गया ऋण 2। तो हमारे पास दूसरी रेखा की प्रवणता आ गई और दूसरी रेखा की प्रवणता है ऋण 2। अब दोस्तों हमें उस रेखा यानी रेखा 2 का समीकरण निकालना है। तो रेखा 2 का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, चूंकि रेखा 2 बिंदु किससे, 3,0 से जाता है, बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 3,0 से जाता है तथा इसकी प्रवणता कितनी है, प्रवणता ऋण 2 है। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, इसके लिए हमारे पास संबंध है दोस्तों, y ऋण y1 बराबर m गुणा x ऋण x1, यही हो जाएगा।
तो इन बिंदुओं को ले लेते हैं हम x1 y1 और m के जगह इसे लिख देते हैं m2 क्योंकि इसका प्रवणता है m2। तो m2 बराबर कितना है दोस्तों, ये है -2 और बिंदु क्या हो जाएगा 3,0। तो यहाँ पे मान रख देंगे, क्या आएगा यहाँ से y ऋण y1 के जगह पे 0 बराबर m2 के जगह पे है -2 गुणा x ऋण x1 के जगह पे 3। तो क्या हो जाएगा y बराबर -2x और ऋण का धन 3 दूनी 6। x को बाईं ओर पक्षांतर करें तो 2x धन y बराबर 6। यही हमारे अभिष्ट रेखा का समीकरण होगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।